हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो टॉपिक में हम देखने वाले हैं PMT-09 फॉर्म के बारे में, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्म होता है जब हमको अपने कैश लेजर, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में जो बैलेंस अमाउंट अवेलेबल है और उसके बैलेंस अवेलेबिलिटी के अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, जैसे कि वो टैक्स, इंटरेस्ट, लेट फीस, पेनल्टी एंड अदर्स के ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा कैश बैलेंस अवेलेबल होता है। और जब हमको टैक्स पेमेंट की रिक्वायरमेंट होती है या इंटरेस्ट या फीस के फॉर्म में, और अकॉर्डिंगली हमारे पास वो बैलेंस टोटलिटी में तो कैश लेजर में अवेलेबल होता है, बट हम उसको यूज़ नहीं कर पाते हैं अदर उसके सब हेड्स में। सो इस PMT-09 फॉर्म के बारे में आज देखने वाले हैं। जैसे कि हमारे डैशबोर्ड पे हमारे पास जो भी कैश बैलेंस अवेलेबल है, पहले तो ये समझेंगे कि हमें वो कैसे देखना होता है कि हमारे पास जो कैश बैलेंस अवेलेबल है वो किस फॉर्म में अवेलेबल है। यहाँ पे टोटलिटी में आपको एक वैल्यू दिखा रहा है, वैल्यू बहुत ही छोटा सा है तो इट डजेंट मैटर, बट उसके क्या तरीके होते हैं उसको करने के, वो हम ज़रूर इस टॉपिक में देखने वाले हैं। और यहाँ पे आपको लेजर सर्विस के लेजर टॉपिक में जाने के साथ ही आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में जाना है। कैश लेजर में जाने के साथ ही यहाँ पे आपको कैश बैलेंस दिखा रहा है एज ऑन डेट। यहाँ पे आप इसको क्लिक करने के साथ ही आपको ये दिखा रहा है कि टैक्स के कॉलम में ये अमाउंट अवेलेबल है आपके पास। इंटरेस्ट, पेनाल्टी, फीस, अदर्स के कॉलम को कोई अवेलेबिलिटी नहीं है और यहाँ टोटल का फिगर है। अकॉर्डिंगली आपको स्टेट टैक्स में भी सेम टैक्स के रूप में बैलेंस अवेलेबल है, फीस अदर्स में नहीं है, एंड सेस एंड IGST के फॉर्म में भी देख सकते हैं। इफ़ सपोज अब आपको रिक्वायरमेंट आता है कि आपको IGST के टैक्स में या इंटरेस्ट में कोई पेमेंट करना है, तो इसके लिए हम इस CGST के टैक्स में रखे हुए बैलेंस को हम यहाँ पे मूव ऑन कर सकते हैं। और इसी के लिए हम PMT-09 पोर्टल पर देखेंगे, जो कि 5 जुलाई 2022 से हमारे को फैसिलिटी अवेलेबल है। इसको हम कर सकते हैं, जिसमें हम टैक्स, इंटरेस्ट और पेनल्टी के अलग अलग कॉलम के अकॉर्डिंगली हम इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सो इसको पोर्टल पे आने के साथ यहाँ पे आप इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर देख लीजिए, फाइल GST PMT-09 फॉर ट्रांसफ़र ऑफ अमाउंट विद इन सेम GSTN। यहाँ से इसको शुरू करेंगे। आप डिफरेंट GSTN नंबर पे भी अपने इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर एक स्टेट में, सेम स्टेट में एक ही पैन नंबर बेस्ड पे अगर आप एक से ज़्यादा GST नंबर को होल्ड करते हैं, तो आप एक कैश लेजर के पोर्टल से दूसरे कैश लेजर के पोर्टल में भी, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के पोर्टल में फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अभी हम सेम GST पोर्टल पे ही कर रहे हैं, किसी दूसरे GST के सेम GST नंबर पे नहीं कर रहे हैं। अभी हम सेम GST नंबर पे करके देख रहे हैं। यहाँ पे कैश लेजर बैलेंस हमारे पास अवेलेबल है CGST एंड SGST के फॉर्म में, टैक्स के कॉलम में अवेलेबल है। यहाँ हम चाहते हैं उसको ट्रांसफ़र करना, तो यहाँ ट्रांसफ़र अमाउंट फ्रॉम एंड ट्रांसफ़र अमाउंट टू का हमारे पास ऑप्शन दिखा रहा है। यहाँ हम ये चाहते हैं कि हम CGST के टैक्स के कॉलम में जो बैलेंस अवेलेबल है, कहाँ अमाउंट ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं, हम IGST के टैक्स में करना चाहते हैं। इसको हमने सेव किया, यस किया। यहाँ पे आपको बैलेंस अपडेट हो गया कि अपडेट होकर बैलेंस कहाँ जाएगा, IGST के फॉर्म में आ जाएगा, जो कि पहले कहाँ था, CGST के फॉर्म में अवेलेबल था। देन मैं ये भी चाहता हूँ कि SGST में भी जो अमाउंट फंड टैक्स के कॉलम में अवेलेबल है, मैं उसको IGST के टैक्स में ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ, या इंटरेस्ट या पेनाल्टी, लेट फीस, जिसमें भी आप करना चाह रहे हैं। सेव, देन यस, और उसके बाद आपको प्रोसीड टू फाइल करना है। फाइल के साथ वेरिफिकेशन एंड फाइल GST, और यहाँ आप DSC एंड EVC किसी भी मोड से फाइल कर सकते हैं। ये फाइलिंग हो चुकी है। अब आप इसको डैशबोर्ड पे या कैश लेजर के बैलेंस में आप चेक करेंगे तो हमारा फंड जो है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर का, वो टैक्स के IGST कॉलम में शिफ्ट हो चुका है, और ये आपको डैशबोर्ड पे भी ये अमाउंट का
चेंजेस जो है वो आपको देखने को मिल सकता है। सो इस PMT-09 फॉर्म की रिक्वायरमेंट तब आती है जब आपके पास ओवरऑल कैश लेजर बैलेंस अवेलेबल होता है और आप उसको अलग हेड्स में यूज़ करना चाहते हैं, जैसे कि इंटरेस्ट, लेट फीस या पेनल्टी या इन सब में अवेलेबल हो, तो टैक्स के कॉलम में यूज़ करना चाहते हैं, तो इस तरीके से आप उसको यूज़ कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।